छत्तीसगढ़ में धान किसान के बाद अब सियासत राम मंदिर निर्माण के चंदे को लेकर गर्मा गई है। दरअसल बीजेपी और संघ के पदाधिकारी छत्तीसगढ़ में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए धन इकट्ठा करने का अभियान चला रहे हैं। इसी सिलसिले में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सेक्रेटरी चंपत राय एक दिन पहले रायपुर पहुंचे। उन्होंने दान लेने पर पदाधिकारियों की बैठक की। ऐसे में पहले से हिसाब मांग रही कांग्रेस ने एक बार फिर इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। बघेल सरकार ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को एक पत्र लिखा है, जिसमें मंदिर निर्माण ट्रस्ट से ये पूछा है कि चंदा लेने के लिए किन किन संगठनों को अधिकृत किया गया है। दरअसल बिलासपुर में फर्जी रसीद बुक से चंदा लेने के मामले में एक एफआईआर हुई थी, जिसके बाद सरकार ने पूरे मामले को संज्ञान लेते हुए जानकारी मांगी है। सरकार ने दान लेने पर कई सवाल भी खड़े किए हैं। दिनों बिलासपुर में इस प्रकार से एफआईआर दर्ज कराया गया था, तो और भी राज्यों में इस प्रकार के सूचनाएं मिल रही है। कुछ लोग बुक छपा लिए हैं और उसके बाद चंदा उगाही कर रहे हैं, तो कुछ लोग होते ही हैं। इसलिए जो ट्रस्ट है उससे हमने जानकारी मांगी, भाई कि यहाँ छत्तीसगढ़ में आपने किसको अधिकृत किया, क्योंकि अनधिकृत व्यक्ति चंदा नहीं ले सकता। तो आपने किसको अधिकृत किया है, तो यह जनता को भी पता हो जाए, सरकार को भी पता हो जाए, तो जो गलत करेंगे उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर देगी। आज से 20 साल पहले भी चंदे का धंधे करने वाले लोगों ने अरबों रुपया कहाँ किया इसका किसी को हिसाब नहीं है। और अभी भी राम मंदिर के चंदा के नाम से कोई कहता है बजरंग दल वसूल रहा है, कोई कहता है विश्व हिंदू परिषद वसूल रहा है, कोई कहता है भारतीय जनता पार्टी समर्पण निधि के नाम से वसूल रहा है। तो इनकी निधि किस मद में जाने वाली है, इसकी जानकारी तो जनता को होनी चाहिए ना। केवल पत्र लिखा गया है कि राम मंदिर के लिए चंदा उगाही करने का अधिकार किसको दिया गया है। होना ही था। कांग्रेस के सवाल पर बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं की। बीजेपी ने कहा, जो लोग चंदा देना नहीं चाहते वही ऐसी आपत्ति उठा रहे हैं। चंदे की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और कामकाज में सभी को सहयोग करना चाहिए। निश्चित रूप से सरकार एक्टिव होके यदि पूछ कर रही है तो पूछना चाहिए, मगर इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरे हिंदुस्तान में ये प्रक्रिया चल रही है और लोग समर्पण निधि दे रहे हैं, और जिनको मर्जी नहीं है देने का वो ऐसी बात करते हैं। रामकाज में आपको सहयोग देने का अवसर मिला है। मैं तो चाहूँगा कि सभी को इस पुण्य काम में अपनी भागीदारी निभाना चाहिए। तकलीफ ये हो रही है कि जितना बड़ा जन सैलाब उमड़ के आ रहा है, तो इनको इसी में तकलीफ हो रही है कि इतना बड़ा जन जागरण कैसे हो गया। छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार नहीं है कि राम नाम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हुए हों। बघेल सरकार राज्य में राम वन गमन पथ पर काम कर रही है। इसके साथ ही राम के ननिहाल चंदखुरी में कौशल्या माता के मंदिर के जीर्णोद्धार का काम भी शुरू हो गया है। ये ऐसी योजनाएं हैं जिन पर बीजेपी सरकार के समय काम होना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब कांग्रेस राम नाम पर आगे बढ़ रही है। यही सियासी घमासान की सबसे बड़ी वजह है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। चंदे पर सियासत एक बार फिर छत्तीसगढ़ में गर्मा गई है। दरअसल कल चीफ सेक्रेटरी ने राम मंदिर ट्रस्ट को एक खत लिखा और छत्तीसगढ़ में किसे चंदा लेने के लिए अधिकृत किया गया है इस बात की जानकारी मांगी। ये जानकारी इसलिए भी मांगी गई क्योंकि बिलासपुर में ऐसी एक मामले में एफआईआर दर्ज हुई है चंदा वसूलने के मामले पर। सियासत इसी पर छत्तीसगढ़ में गर्म है। भाजपा ने कहा कि जो चंदा देना नहीं चाहता वही इस प्रकार की आपत्ति करता है और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है। दरअसल जब जब राम मंदिर, राम का नाम आता है छत्तीसगढ़ में, या फिर अब चंदे की बात कर ले, आमने सामने भाजपा और कांग्रेस जरूर होते हैं और सियासत भी जमकर होती है। चर्चा आज इसी पर हम करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ है रजनी सिंह जी, भाजपा से, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस से, बहुत स्वागत। और एक्सपर्ट के तौर पे धर्मेंद्र जायसवाल जी हमारे साथ है, बहुत स्वागत आपका भी। सुरेंद्र जी, पहला सवाल आपसे, ये जो खत लिखा गया है इसको लेकर भाजपा ने कहा है कि जो चंदा देना नहीं चाहता वो इस प्रकार की आपत्ति करता है, आप लोगों का क्या कहना है? अभिषेक की मूल बात यह है कि पारदर्शिता से, जवाबदेही से डर कैसा। केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, देश के अलग अलग राज्यों में भी, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा
कि अलग अलग राज्यों में इस प्रकार के एफआईआर हुए हैं अवैध वसूली के रूप में, इस प्रकार के जो फर्जीवाड़े के संदर्भ में, और जो ट्रस्ट है राम मंदिर निर्माण समिति तीर्थ का, उनके द्वारा भी अनेकों एफआईआर दर्ज कराई गई है। मूल समस्या यही है कि 30 साल पहले भी छत्तीसगढ़ के कोने कोने से प्रत्येक गांव में अमीर गरीब व्यापारी, कपड़ा दुकान, किराना दुकान, लोहा दुकान, सीमेंट व्यापारी, किसी को भी नहीं छोड़ा गया था पहले भी, और देना भी चाहिए। हमारा भी ये मानना है कि प्रत्येक सनातनी को अपने आस्था के अनुरूप अपना योगदान देना चाहिए। और आज जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 15 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, उसके बाद एक ट्रस्ट का निर्माण किया गया, उनके द्वारा बैंक खाता और आईएफएससी कोड सार्वजनिक किया गया है, और माननीय प्रधानमंत्री जी भी ये बार बार कह रहे हैं कि डिजिटल मोड से पेमेंट को प्रमोट किया जाए, तो फिर इस प्रकार से कूपन छपवाकर, गली गली घूमकर और अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग दलों के द्वारा, दूसरी और मूल बात जो है, निर्मोही अखाड़ा जो है, जो एक प्रमुख पक्षकार रहा है और आज उस ट्रस्ट में भी एक प्रमुख है उनके नेता, उनके द्वारा 17 नवंबर 2017 को एक बड़ा आरोप लगाया गया था कि 1400 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी और इनके अनुसांगिक संगठनों के द्वारा राम मंदिर के नाम पर ले लिया गया और 1 रुपया भी मंदिर निर्माण के संदर्भ में खर्च नहीं की गई। और बड़ा आरोप उनके द्वारा यह लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भगवान श्री राम केवल वोट और नोट का ही जरिया रहे हैं। तो ये तो बताएं, चंपत राय जी का बयान आया कि 14,000 करोड़, तो ये जो फिगर आ रहे हैं ये कांग्रेस का आरोप नहीं है। पहले भी पहली बार निर्मोही अखाड़े ने एक 1400 का फिगर दिया, अब चंपत राय जी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है और कांग्रेस के नेता एक साथ 14,000 करोड़ नहीं देखे, तो निश्चित रूप से मैंने भी नहीं देखा। ये तो सर्वविदित है और इनकी विश्वसनीयता इसीलिए संदिग्ध है कि ये चाउर वाले बाबा बनते रहे रमन सिंह जी। 21 लाख फर्जी राशन कार्ड छपवाकर 36,000 करोड़ का नान घोटाला करने वाले यही हैं। चीट फंड कंपनियों का फीता काटकर संरक्षण देकर 10,000 करोड़ से अधिक की राशि छत्तीसगढ़ के गरीब किसान, मजदूर और आम आदमियों की जो खून पसीने की कमाई थी उसको लूटने का काम ये करते रहे, इनके संरक्षण में होता रहा। तो पारदर्शिता से डर क्यों? रजनी जी, पारदर्शिता की बात कांग्रेस का कहना वो कर रहे हैं, इसलिए ये सवाल जवाब किया गया। बिलासपुर में एफआईआर दर्ज हुई इसलिए सवाल किया गया। फिर आप लोगों को क्यों लगता है कि जो लोग आनाकानी कर रहे हैं चंदा देने में, वही तरह तरह की आपत्तियां जता रहे हैं? अभिषेक जी, अभी जो कांग्रेस के मेरे मित्र बैठे हुए हैं, उनकी बौखलाहट देख के, उनकी परेशानी देख के लग रहा था, देश को मालूम था इनका चरित्र यही है और यही करेंगे। ये आज का चरित्र इनका नहीं है। राम मंदिर निर्माण के लिए जितना ये कर सकते थे किए हैं, लेकिन सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्वसम्मति से फैसला दिया, कमेटी बनी, उसके बाद उसमें तो ऐसे ऐसे दानदाता हैं अभिषेक जी, जो 5 लोग 10 लोग जाके बोल रहे हैं कि हम इनका जो राशि है देंगे, लेकिन उस भगवान श्री राम के साथ हमारी आस्था जुड़ी हुई है, हमारी भावना जुड़ी है और 492 साल के त्याग, तपस्या, बलिदान के बाद ये मिला। इसलिए ट्रस्ट ने फैसला किया है कि हम देश के एक घर में जाएंगे और 10 रुपया से लेकर के जो जितना उसमें समर्पण कर सकते हैं। ये बार बार चंदे कर रहे हैं ना, ये मत दे चंदे। इनको तो मालूम है, भारतीय जनता पार्टी नहीं पूरा देश को मालूम है कि राम सेतु के लिए क्या किए, 15 बड़े बड़े वकील राम मंदिर के खिलाफ में खड़ा किए, तो इनका राष्ट्रीय चरित्र सब देश को मालूम है, वे अभी भी करेंगे। जरा बड़ी बड़ी बात करने वाली है कांग्रेस, थोड़ा राजीव गांधी फाउंडेशन का तो बताएं, कहां कहां से चंदे खाए हैं, कितना कितना चंदे खाए हैं। वो चीन से खाए हैं, प्रधानमंत्री राहत कोष से खाए हैं, मंत्रालय से लिए हैं, बड़े बड़े उद्योगपति से लिए हैं। उसका कोई ऑडिट नहीं होगा, आरटीआई में नहीं आएगा और ये बात करते हैं इनको कोई हक है। तो ये इनका बौखलाहट दिख रहा है और ये बौखलाएं देश चाहता है, ये अपना दिखाते हैं। अरे पीएम पेमेंट ऑनलाइन है और बार बार हिसाब दिया जा रहा है और आपके यहाँ टीवी पर बोलने से देश आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। राजीव गांधी फाउंडेशन के बारे में बात करिए। अरे राजीव गांधी फाउंडेशन के बारे में बोलो, राजीव गांधी फाउंडेशन के बारे में बोलो कि कितना खाए हो और कहां कहां किए हो, कि किसको दिए हो, बताओ देश को। पीएम बालू कौन थे आपकी सरकार के? अरे एफिडेविट दिए हो,
सेतु समुद्रम के लिए यहाँ पे लूंगा आपके सरकार। ठीक ठीक रजनीश जी, अरे धनंजय जी, सेतु टिप्पणी जी, समुद्र में धनंजय जी, आपने- क्या चंदे को लेकर क्या है, जब भी बात अभिषेक आती जी? है ये ऐसी तनाव की स्थिति क्यों बन जाती है? हालांकि कह कांग्रेस भी रही है कि हम सभी सनातनी को देना चाहिए, भाजपा भी ये बात कह रही है, फिर ये सियासी विवाद क्यों खड़ा होता है? देखिए, राम मंदिर को लेकर के विश्व हिंदू परिषद ने अभियान चलाया हुआ था। राम मंदिर आंदोलन खड़ा करने में विश्व हिंदू परिषद की बड़ी भूमिका रही है। चंपत राय जी भी वहीं से निकल करके आए हैं और ट्रस्ट में हैं। तो ट्रस्ट ने यदि विश्व हिंदू परिषद को अधिकृत किया है तो इसके बारे में यदि राज्य सरकार ने पूछा कि किनको किनको अधिकृत किया गया है, ट्रस्ट की ओर से चंपत राय जी को ये जानकारी राज्य सरकार को भेज देना चाहिए कि हमने विश्व हिंदू परिषद को या जो सहयोग समर्पण निधि अभियान जो चला रहे हैं उसके लिए जो कमेटी बनी है इनमें से इन लोगों को हमने अधिकृत किया है या संघ को अधिकृत किया है, ये जानकारी दे देना चाहिए। ज़्यादा बेहतर स्थिति होगी कि ट्रस्ट की ओर से राज्य सरकार के पास एक अधिकृत जानकारी होगी कि इन लोगों को धन संग्रह अभियान का चलाने का अधिकार है, उन लोग उसमें शामिल हैं। उसके अलावा यदि कोई चलाता है, जैसा कि पत्र में ही चीफ सेक्रेटरी ने लिखा है, बिलासपुर की एक महिला, उस महिला का ना तो भाजपा से कोई लेना देना है, ना संघ परिवार से कोई लेना देना है, वो एक फर्जी रसीद छपा करके वसूली कर रही थी। संघ के लोगों ने ही पकड़ा, समर्पण निधि अभियान के जो वहाँ के जिनको दायित्व मिला है उन्होंने ही उसको पकड़ा, उन्होंने ही पुलिस को दिया। तो ये जो स्थिति बन रही है, तो इसकी वजह से यदि राज्य सरकार जानकारी मांगती है तो राज्य सरकार को ये जानकारी देनी चाहिए और ये बेहतर स्थिति भी होगी कि कौन लोग अधिकृत हैं, ये जानकारी सरकार के पास भी रहे, पुलिस के पास भी रहे, और जिन लोग अधिकृत हैं उनके पास तो ये जानकारी है ही। उसके अलावा यदि कोई इस तरह की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। हालांकि संघ इसको लेकर खुद सतर्क है, जो भी उनके अलावा इस तरह का अभियान चलाने की कोशिश कर रहा है या चंदा उगाही करने की कोशिश कर रहा है, उनको आइडेंटिफाई करके पुलिस को सौंपा भी जा रहा है। दूसरी बात, मैं इस बात का तरफदार हूँ कि जो धनराशि एकत्रित हो रही है उसमें संघ की भूमिका होनी चाहिए या विश्व हिंदू परिषद की भूमिका होनी चाहिए। इसको लेकर किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए यदि ट्रस्ट ने उनको अधिकृत किया हो। ट्रस्ट यदि उनको अधिकृत कर दे और ट्रस्ट इसकी जानकारी दे दे तो उनको, क्योंकि सारे लोग डिजिटल पेमेंट नहीं कर सकते और ये एक जन जागरण का अभियान जिस तरीके से चलाए जाने की बात कही जा रही है, तो लोगों तक पहुंचना, उनसे छोटी सहयोग राशि लेना और उसको ट्रस्ट के खाते में ट्रांसफ़र करना। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो ये है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो राशि एकत्रित की जा रही है उसका डे बाई डे हिसाब सार्वजनिक किया जाना चाहिए और वो ट्रस्ट के खाते में ट्रांसफ़र की गई वो जानकारी भी सार्वजनिक की जानी चाहिए। और जो राशि यहाँ एकत्रित की जा रही है उसको यहाँ का जो संगठन इसमें लगे हुए हैं उन लोगों का जो अपना वेबसाइट है उसमें उसको डाल दें तो ये जानकारी सार्वजनिक हो जाएगी कि छत्तीसगढ़ से कुल इतनी राशि एकत्रित हुई, इन लोगों ने एकत्रित की। अब चूंकि कितने लोगों ने दिया ये बताना संभव नहीं होगा क्योंकि उसमें बहुत छोटी धनराशि भी ली जा रही है, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये के भी कूपन है। तो कम से कम ये तो आ जाए कि प्रतिदिन इतनी धनराशि एकत्रित की गई है और वो ट्रस्ट के खाते में चली गई। तो जो विपक्षी है जो आरोप लगा रहे हैं इस पूरे मामले में, उनका मुंह बंद किया जा सकता है। इसमें संघ को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ट्रस्ट को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। रजनीश जी, कहना ये है सभी का कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ठीक है, आप लोग का ये दावा है कि पूरी ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जा रही है, लेकिन ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन कर दी जाए। जैसे धनवीर जी बोल रहे हैं कि सारी राशि डे बाय डे कितनी राशि का एकत्रीकरण यहाँ पर हुआ है, तो जो सारा विवाद है वही आपको लगता नहीं खत्म हो जाएगा? अभिषेक जी, इसमें 101% ट्रांसपेरेंसी है। डे बाय डे जिनको जिनको दायित्व है जिलों में, विकास खंडों में, मंडलों में, उनको एक एक चीज का हिसाब बिल्कुल एक एक दिन हो रहा है। और ये जैसे धनवेंद्र जी ने कहा कि ये इसमें यदि हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, ये सब आएगा। बिलासपुर जिले में कितने लोगों ने कितना कितना दिया, पूरे छत्तीसगढ़ में कितना हुआ, एक एक हिसाब की जानकारी आएगी और पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ दिया जा रहा है। और स्थिति अब ये है अभिषेक जी कि कूपन कम पड़ रहे हैं, जहां जाओ वहां बोलते हैं कि हमको भी 100 देना है, 50 देना है। ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, भावना से जुड़ा हुआ विषय, इसलिए इसमें दानदाताओं की कमी नहीं है। और वो सब देख रहे हैं, आपके टीवी चैनल में देखते हैं, पत्र पत्रिका में पढ़ रहे हैं कि कोई 5 करोड़ 10 करोड़ देने के लिए तैयार है, तो उससे ही पूर्ण किया जा सकता था। लेकिन जो मुख्य रूप से इसमें निश्चित रूप से दानदाताओं की कमी नहीं है, इस बात से तो लोगों को जोड़ने का विषय दानदाता देना चाहते हैं। और ये विषय ही नहीं था, ये अभिषेक ट्रांसपेरेंसी की बात है, ऑनलाइन करने की बात हो रही थी यहाँ पर रजनीश जी की। अगर ये चीज एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रख दी जाए, मैं भी आप देख सकूं, कांग्रेस के आपके साथी भी देख सके, सभी देख सके,
तो ये जो एक थोड़ा सा डाउट या जो विवाद होता है वो खत्म हो जाए। अभिषेक जी, इसमें एक सीमा के बाद आप बिना चेक के पेमेंट नहीं, कैश नहीं कर सकते। वो चेक से भी पेमेंट हो रहा है, ऑनलाइन भी हो रहा है, सब चेक से भी है। कूपन तो बहुत छोटी राशियों का है और उसका एक एक हिसाब है, लेकिन जो बड़ी राशियां हैं एक सीमा के बाद वो सभी राशि बाय चेक ही पेमेंट। सही बात है आपकी, पर छोटी छोटी राशियां भी कई अगर लाखों लोगों से ली जाएंगी तो भी करोड़ों में पहुंच जाएंगी। जी, उसका पूरा ट्रांसपेरेंसी है अभिषेक जी, पूरा उसके लिए अधिकृत लोग ही जा रहे हैं। लेकिन जैसे कि कुछ घटनाएं हुई वो आपकी बातों से सहमति है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े बड़े बैंक में जन सामान्य से भी उनके भावनाओं के अनुरूप सहयोग देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस को लगातार आरोप लगाने का मौका मिल रहा है, इसलिए मेरा एक छोटा सा सुझाव था। लेकिन ठीक है सुरेश जी, सुरेश जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है धर्मेंद्र जी, और ये विषय ही नहीं था, ये विषय नहीं था। अभिषेक जी बहुत सम्मान्य विधायक हैं रजनीश जी। एक तरफ तो बात करते हैं पूरी ट्रांसपेरेंसी है, राज्य सरकार ने क्या कहा है, माननीय मुख्य सचिव जी ने क्या पत्र लिखा है कि धनराशि इकट्ठा करने के लिए किनको अधिकृत किया गया, यही जानकारी तो चाहिए गई है ना। वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र जी भी यही बात कर रहे हैं, सरकार की मंशा भी यही है। जिस प्रकार से पूरे देश में अनेकों FIR हुए हैं तो ट्रस्ट से बताया जाए कि अधिकृत किनको किया गया है। सम्मान्य विधायक रजनीश जी कह रहे हैं कि पूरी ट्रांसपेरेंसी बरती जा रही है। सवाल यही है कि 30 साल पहले 91-92 में जो करोड़ों रुपए का चंदा लिया गया था उसका हिसाब कहां गया। देखिए विहिप तो स्पष्ट पलट गई। विश्व हिंदू परिषद का यह कहना है कि हमारा पूरा हिसाब क्लियर है, मंदिर के नाम से हमने 1 रुपया भी चंदा नहीं लिया। सुन लीजिए मैं बोल रहा हूँ 50,000। आप नकार रहे हैं क्या रजनीश जी? मेरा निवेदन आप बताएं, क्या आप इस बात से नकार रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने, सुन लीजिए मुद्दे से मत भटकाइए, पाकिस्तानियों के साथ कौन बिजनेस पार्टनर है, वहां बिजली की सप्लाई का ठेका किसको है? अरे मुद्दे से आप भटक रहे हैं ना। 91-92 में 1400 करोड़ इकट्ठा हुआ, सोर्स क्या है आपके पास? 91-92 सोर्स क्या है? सोर्स क्या है? नहीं सोर्स क्या है इसको बताइए, हिसाब बताइए। अरे सोर्स क्या है आपके पास? सोर्स क्या है? अरे निर्मोही अखाड़े ने, नहीं सोर्स क्या है? अरे सोर्स क्या है? पार्टी नहीं बैठो बताओ तो। विश्व हिंदू परिषद और RSS पार्टी नहीं थी। सीताराम जी को जानते हैं आप? सीताराम जी निर्मोही अखाड़े के बड़े नेता हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय जनता पार्टी और उनके अनुसांगिक संगठन प्रभु श्री राम जी के नाम पर चंदा लेके खा गए। 1 रुपए का हिसाब नहीं दिया, ना 1 रुपए उसमें लागत लगाए। 14,000 करोड़ में तो शहर बस जाता। अभिषेक जी, रजनीश जी, आप बताइए, ये पारदर्शिता की बात करते हैं, आप क्या इससे नकारते हैं कि 91-92 में भाजपा के नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने यहां से वसूली की भगवान श्री राम जी के नाम पर? क्या उसका हिसाब है? निर्मोही अखाड़ा की बात कर रहे हैं अभिषेक जी, तो आपके ऊपर आरोप लगा है 10 लाख करोड़ चंदा खाए हैं राजीव गांधी फाउंडेशन में। निर्मोही अखाड़े की जब बात करते हैं ना, बिल्कुल गलत बात छापा है कि राजीव गांधी फाउंडेशन जो है उसमें 10 लाख करोड़ कई प्रमुख, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ ना, आप ही की बात कर रहा हूँ। अरे आप ही की बात कर रहा हूँ। निर्मोही अखाड़ा को जब आप कोट करोगे तो देश के बड़े बड़े पत्रकार को, चैनल को, उसको मैं कोट कर रहा हूँ। उन्होंने छापा है, उसको छापा है, फर्जी राशन पूरे यहाँ से वहां तक डूबे हुए हैं काल कोठरी में कई लाख करोड़ का ये करने। अरे पूरा देश को लूट लिए, बड़े बड़े खेल का घोटाला किए, कोयला घोटाला किए, 2G स्पेक्ट्रम किए और बैठे बैठे खा गए, पूरा देश को खा गए। और राजीव गांधी फाउंडेशन को बुला के नहीं क्या है, देखिए अभिषेक जी, ये यदि निर्मोही अखाड़ा को कोड करेंगे तो बड़े बड़े इस मुद्दे पे रहते हैं, राम मंदिर और उसके चंदे को लेकर जो चर्चा हो रही है। रजनीश जी, ये सवाल हम सिर्फ इस मुद्दे तक रहते हैं, बाकी मुद्दों पे हमने तमाम बार चर्चा की है। ये जो आज सवाल उठ रहे हैं ट्रांसपेरेंसी को लेकर, राम मंदिर के चंदे को लेकर, बार बार कांग्रेस को सवाल उठाने का मौका मिल रहा है। हालांकि जब ये सवाल वहां किया गया तो उन्होंने जी बोलिए। नहीं देखिए अभिषेक जी, मैं पूरी तरह से, आप जानते हैं मैं मुद्दे से इधर उधर नहीं जाता, लेकिन बिना सिर पैर के और इधर उधर की बातें कोड करके करेंगे तो इनके ऊपर तो इतने 70 साल में किए हैं
कि इनको खोदेंगे तो इनको दिक्कत होगी, वो मालूम है, इसलिए अपन उसमें नहीं रजनीश जी, जाते। हमारा तो एक ही सवाल है, आप बता दीजिए कितना चंदा वसूले थे 91 में? एक ही सवाल है, बता दीजिए आप। आप ही का सवाल ले रहा हूं, मैं उनसे पूछ लूं। नहीं, ट्रांसपेरेंसी की आप बात कर रहे हैं, वही बता दीजिए, नहीं, फिगर देखिए, बता इसका दीजिए क्या आप। यदि एक 91 क्वेश्चन करेंगे, में फिर इतना मैं भी चंदा पूछ छत्तीसगढ़ लूंगा से वसूले कि थे। नहीं नहीं, फिगर वो बताइए आप भी बस आप। बता दीजिएगा, मैं बताऊंगा। आप राजीव ना, गांधी आप इसी पे फाउंडेशन में कितना इसी दिया पर है आप इसको डिबेट बताइएगा। मानने विधायक जी। राजीव गांधी के नाम से मैं फाउंडेशन आप बनाया ही के ना, सवाल का जवाब कितने दे रहा हूं। करोड़ रजनीश जी खाए? बोलिए, रजनीश जी जवाब दें। हाँ, रजनीश अरे जी आप बताइए ना। रजनीश जी, इसलिए- चंदे चंदे हाँ, की हम जी, बात कर रहे थे, अभिषेक आप उस पर जी, बता रहे थे, इसलिए ट्रांसपेरेंसी का ये- जिक्र कर रहे ये- थे, बोले आप। हाँ बोलिए। जी, तो मैं ये बोल रहा था कि पूरे देश में चल रहा है, ऐसे ऐसे राज्यों में चल रहा है जिसमें कई लोगों को उसमें ये नहीं था, विश्वास नहीं था कि यहाँ से समर्पण आएगी। बिल्कुल चंदे की बात नहीं हो रही, समर्पण राशि ले रहे हैं और 10-10 रुपये के लिए यदि जा रहे हैं अपने स्वयं सेवक, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसमें भावना जुड़ी हुई है इसलिए। और ये ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है, पूरे देश में कहीं से बात नहीं उठती है कि कौन ले रहा है, कैसे दे रहा है, कैसे आएगी, इसमें मैं ये हो रहा है रजनीश जी ये करके। जानना चाह रहा था, सिर्फ सुरेंद्र जी यही भी कि यही जानना चाह रहे सरकार- थे, कौन ले रहा है, कैसा ले रहा है ये जी। ट्रांसपेरेंसी नहीं, इसका तो बता रहा हूं मैं अभिषेक जी कि पूरा टीम बना हुआ है कि कौन कैश काटेगा, कौन कितने तक के हम नगद ले सकते हैं। वो बड़ा एक भाग है कि 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये तक हम नगद ले सकते हैं। उसके बाद फिर बाकी राशि या तो ऑनलाइन ट्रांसफर होगी या फिर चेक से देंगे। और जो कूपन काटने की बात आ रही है, यदि आप उसमें 5,000 का चेक काट के देते हैं तो आपके जो कूपन दी रजनीश जी बता रहे हैं वहां जाएगी, जो पर आपको ये बताती है कूपन कि छपे हैं। हाँ बहुत जी। संक्षेप ये में मूल सवाल जो है पारदर्शिता का है। 30 साल पहले भी माननीय रविंद्र चौबे जी ने भी वही सवाल पूछा था। ये आमजन का जो हमारे सनातनी भाई जो चंदा दिए थे 30 साल पहले, उसका क्या हुआ, उसका हिसाब कहाँ है? उसमें से अगर मंदिर निर्माण में नहीं लगा तो वो पैसा कहाँ गया? 14,000 करोड़ में तो शहर बच सकता था। 1200 करोड़ अभी का बजट है। अगर जी धर्मेंद्र जी, ये आखिरी टिप्पणी मैं में आपसे अभिषेक चाहूंगा, जी, फिर कंक्लूड करूंगा। अभिषेक जी, ये चंदा होते कौन है? बढ़ पूछने जब वाले, आता हिसाब है पूछने वाले। और उसको लेकर नहीं, पहले भी अभिषेक जी, पिछले ये होते कौन है जिनका नाम ले रहे हैं? अच्छा खा जाओ, पीएम केयर फंड समझ लिया है, आपकी क्या निजी किया इन्होंने? तिजोरी है क्या? पहले भाजपा अपना की हिसाब दें। रजनीश अरे जी, पहले अपना हिसाब ये दो। जनता का पैसा अरे है, आपको चंदा अपना लिया है तो हिसाब हिसाब दो। देना पड़ेगा। जो फाउंडेशन को बनाया उसका धर्मेंद्र जी इससे बोले आप, ये फाउंडेशन ट्रांसपेरेंसी को बनाया, लेकर उसका बार बार हिसाब सवाल दो। उठ रहे हैं, क्या हल होगा इसका? धर्मेंद्र जी, वैसे विश्व हिंदू परिषद की जो व्यवस्था है वो काफी सुगठित व्यवस्था है। इस बात को सभी लोग जानते हैं, सुरेंद्र जी भी जानते हैं, लेकिन सुरेंद्र जी उसको राजनीतिक दिशा में मोड़ना चाहते हैं। ये अलग बात है कि ट्रांसपेरेंसी जो जिस बात को लेकर के कहीं सवाल उठ रहे हैं लगातार, वो होना चाहिए। ज़्यादा स्पष्ट तरीके से लोगों के बीच में जानकारी हो कि हाँ, विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के साथ मिलकर के ये अभियान चलाया, इतनी धनराशि यहाँ से एकत्रित हुई, इतनी धनराशि यहाँ से एकत्रित हुई और निधि ट्रस्ट को समर्पित कर दी गई। पहली बात तो यह है कि ये इसको किया जाना चाहिए। इसमें मुझे लगता है कि किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों ने समर्पण निधि अभियान चलाया उनको भी ये बताने में गौरव महसूस होगा कि छत्तीसगढ़ के लोगों ने इतना इसमें सहयोग दिया है और छत्तीसगढ़ के इतने लोगों की भावनाएं इसके साथ जुड़ी है। दूसरी बात, जो राज्य सरकार ने पत्र लिखा है जिसके बारे में जिससे हम चर्चा की शुरुआत कर रहे थे, वो जानकारी भी देने मुझे कोई बुराई नज़र नहीं आती। इससे जो समर्पण निधि अभियान चला रहे हैं उन्हीं को फायदा होगा, उन्हीं का सहयोग होगा और उनके लिए एक स्पष्ट वो रास्ता बनेगा कि वो लोगों के बीच जाएंगे तो ज़्यादा प्रामाणिकता के साथ जा सकेंगे। तो ये दोनों काम किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो समर्पण निधि अभियान है वो जनभावनाओं के साथ राम मंदिर को जोड़ने का अभियान है। तो इसको लेकर के धन संग्रह और उसको लेकर के विवाद की जो स्थिति बन रही है उसको दूर करने की जिम्मेदारी भी अभियान चलाने वालों की है और उनको ये काम किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसे तो प्रदेश की जनता भी गौरवान्वित ये बहुत जरूरी यहाँ पर है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ा महत्वपूर्ण अभियान है, राम मंदिर से जन भावनाएं जुड़ी है और ये तर्क भी है कि जन जागरण अभियान के तहत ये जो कूपन छपवाए जा रहे हैं, सवाल ट्रांसपेरेंसी और किसको ऑथराइज किया गया चंदे के लिए, इसको लेकर सरकार ने यहाँ पर सवाल उठाए हैं, लेटर लिखा है। तो मानना है लोगों का कि इसका जवाब भी आना चाहिए। अच्छी बात है, इससे जो अवैध रूप से वसूली करने की अगर कोई सोच रहा है तो उन पर रोक लगेगी। और रही बात ट्रांसपेरेंसी की, तो ये अगर चीज़ें सबके सामने आ जाए तो ये जो एक अच्छा अभियान है, जो राम मंदिर की जो लोगों की भावनाएं जिससे जुड़ी है उसमें और ट्रांसपेरेंसी रहेगी, वो किसी भी प्रकार से आहत नहीं होगी और कोई विवाद की स्थिति नहीं बनेगी। आज का मुद्दा में